अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है। मरियम अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ, क्योंकि नाजायज काम कर रही है। इक्तदार के जरिए जात को फायदा करवाना, इसको करप्शन कहते हैं। हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद की थी, ये हुकूमत ये आके कोशिश कर रही है वो तजारत खोलने की, और अभी खुली नहीं है। लेकिन मरियम का दामाद गैर कानूनी तौर पे मशीन हिंदुस्तान से ले रहा। दूसरी जानिब रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने ऑडियो लीक पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सियासी सिक्योरिटी और खारजा मौज़ूआत पर गुफ्तगू अब सबके हाथ में है। मतलब सवाल तो बड़ा अहम है, हुकूमत हो या अपोजिशन, इन ऑडियो लीक्स पर सभी तशवीश का शिकार हैं। और माजी करीब में हमने देखा कि शौकत तरीन, बुशरा बीबी और मरीम नवाज़ की ऑडियो तवातुर के साथ सामने आती रही हैं। लेकिन ये मामला एक वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक का सर्टनली नहीं है, ये मुल्क की सलामती का मामला है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क और चैलेंज बन गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तलाल साहब, वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स जो सामने आ रही हैं, इनमें मरीम नवाज़ साहिबा का किरदार बहुत से सवालात उठा रहा है, लेकिन ऑडियो लीक सर्टनली नहीं होनी चाहिए। ये सारा मामला राना सना कहते हैं इंक्वायरी हो गई है, लेकिन अभी हम इस पर बात कर लेते हैं। तो वो किस तरह से सीनियर और तजर्बाकार लोगों को इस तरह गाइड कर रही हैं या सॉर्ट ऑफ उन्हें ऑर्डर दे देती हैं, जिसमें मुबैना तौर पर एक सियासी फ़ायदा भी शामिल था जो ऑडियो लीक में सामने आया है। सवालात तो उठेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस और इस ओहदे का इस्तेमाल किया जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी तरफ से। सबसे पहले तो ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच है। हुकूमत बड़ी संजीदगी से इसे देख रही है और इसकी तहकीकात होंगी ये और होनी चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की, उनके पीछे तो उनके सियासी मुखालफिन बड़ी देर से लगे हुए हैं। ये मामला डॉन लीग से भी पहले से शुरू हुआ और उसके बाद से ये चलता आ रहा है। कोई वो तो ना मरीम नवाज़ की ज़ात को छोड़ते हैं, ना जब उनकी वालदा बीमार हुई उनको उन्होंने छोड़ा, ना उनके बच्चों की शादियां छोड़ी, ना उनके इवन दामाद जो है ये हमारे मुआशरे में बड़ी इज़्ज़त की जगह होते हैं, ना उन्हें किसी ने छोड़ा। और लेकिन हर लम्हे और हर हमले के बाद मरीम नवाज़ सुरखरू हुई हैं। इस ऑडियो टेप में क्या है? अगर उन्होंने कोई बात कही है, क्या वो कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करवा रही है? क्या कोई कानून बदलवा रही हैं? बल्कि जो भी इसमें बात आई है उसमें तो हमें लगता है कि हमारी जो निजी गुफ्तगू है, जो घरों की गुफ्तगू है, उसमें भी मेरिट का ख्याल किया जाता है और जो सबसे करीब रिश्ते समझे जाते हैं उनके लिए भी मेरिट से या कानून से हट के कोई राह या कोई उन्हें रिलीफ नहीं दिया जाता। अच्छा तलाल चौधरी साहब, वज़ीर आज़म हाउस जैसे हसास मकाम से इस किस्म की बातें सामने आ जाना कोई ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर, ये तो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म हाउस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्टी को तशवीश है इस पे, और करना क्या है, प्लान क्या है, किस तरह फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह हो रहा है सब कुछ? देखिए, ये इस पे तशवीश तो सिर्फ पार्टी को नहीं, हुकूमत को नहीं, बल्कि तमाम अदारों को होगी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कि इस तरह अगर वहाँ बग हो रहा है या वहाँ इस तरह की डिवाइसेस लगी हैं, ये तो चले एक निजी गुफ्तगू थी बहुत सारी और कुछ सियासी गुफ्तगू हैं। लेकिन अगर जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास उधर होते हैं, अगर उनकी गुफ्तगू और वहाँ की वो तमाम चीज़ें इस तरह ही चौराहों पे और ढाबों में डिस्कस होंगी और इसी तरह ही हैक होंगी, तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और ये वाकई एक परेशान होने वाली बात है और ये तशवीशनाक बात है। और इस पे यकीनन जिन लोगों की प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी की ड्यूटी है, उन लोगों को मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इसकी यकीनन जैसे ही वो वापस पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा। और ये यकीन इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये किसी का अपना घर नहीं है,
ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है और पाकिस्तान के जो मामलात हैं और पाकिस्तान के लिए जो कौमी मफाद के और सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनका महफूज होना ज़रूरी है। यकीनन अभी आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कुछ ऑडियोज़ तो ऑब्वियसली हमने सुनी है, हमें क्या पता कि अभी कितनी हैं। और ना So you सिर्फ never know what's मौजूदा going to come हुकूमत की out. बल्कि इससे पहले वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी मुबैना ऑडियोज़ की बात की जा रही है कि वो भी आ सकती हैं। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं चौधरी साहब, अब खदशा है कि बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आप भी सर्टनली इसकी तफ्तीश चाहेंगे और राना सना कह रहे हैं कि तफ्तीश हो भी रही है, लेकिन इमरान खान साहब का भी इस पे ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। इस एक मामले पर सब एक पेज पर हों तो फिर एक तहकीकाती फोरम बन सकता है और बाकायदा इसको सीरियसली, मतलब द सिवेरिटी ऑफ दिस इशू वो नज़र आनी चाहिए। देखिए, इमरान खान तो हर मामले को सवाए इसके कि किसी तरह दोबारा वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे पहुंच लें, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमरीकी साजिश को पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर अमेरिका से माफ़ी मांग ली। उसके बाद शहीदों का जो हेलीकॉप्टर केस था उस पर कोशिश की सियासत करने की, फिर उनके शहबाज गिल ने एक बगावत की कोशिश की, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की अपॉइंटमेंट को ब्लैकमेलिंग बनाने की कोशिश किया। यानी कोई चीज़ ऐसी वो छोड़ते नहीं है जिसको वो ब्लैकमेलिंग करके किसी तरह इक़्तिदार के उस कुर्सी तक पहुंच सकें। तो खान साहब अगर इतने सीरियस आदमी नहीं है कि, और दूसरी बात, उनको नेशनल सिक्योरिटी से क्या है, यानी वो तो खुद कभी IMF की डील तोड़वाने की कोशिश करते हैं, कभी पाकिस्तान के अदारों पे यानी अहम तरीन अपॉइंटमेंट पे हमला करते हैं, कभी पाकिस्तान के बाकी जो कौमी मफाद के मामलात हैं यानी बगावत तक का और सिविल नाफरमानी तक की सियासत में वो बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको, वो तो चाहते हैं कि टूट फूट हो, वो तो शायद उनका ये मतमा नज़र ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो महफूज होना चाहिए, उसका वज़ीर आज़म महफूज, वज़ीर आज़म हाउस महफूज होना चाहिए, उसका कौमी मफाद महफूज होना चाहिए। वो सिर्फ अपनी ज़ात तक घूमते हैं, उन्हें कौमी मफाद या पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं। शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब।